जब ज्ञान अहंकार बन जाता है, जब तपस्या दिखावा बन जाती है, तब शिव को भी, जो देवताओं के देव हैं, खुद धरती पर आना पड़ता है। लेकिन एक भगवान के रूप में नहीं, न ही विनाशक के रूप में, न ही ब्रह्मांडीय लय के नर्तक के रूप में, बल्कि एक भिखारी के रूप में, इतने हॉन्टिंग कि सबसे बहादुर आत्मा भी कांप जाए। ये इमेजिन करो, गहरे पुराने जंगल जहां परछाइयां सीक्रेट्स फुसफुसा रही हैं। एक आकृति चलती है, नग्न, उसका शरीर राख से सना हुआ, स्कल्स और बोन्स उसके गले में लटके हुए, हाथ में एक बेगिंग बोल। लेकिन उसे एक ऑर्डिनरी मेंडिकेंट मत समझना। ये महादेव हैं, शक्तिशाली शिव, अपने भिक्षाटन रूप में। उनकी आंखें, जो दुनिया के एरोगेंस को जलाकर राख कर देने के लिए काफी तेज हैं। अब इमेजिन करो कि महान ऋषि अपने आश्रम्स में ध्यान कर रहे हैं, दुनिया से कटे हुए, अपनी विजडम और अपने रिचुअल्स पर गर्व करते हुए। अचानक यह मिस्टीरियस बेगर अंदर आता है। वह वाइल्ड है, रेडियंट है और पूरी तरह से फ्री है। ऋषियों की पत्नियां एक स्ट्रेंज मैग्नेटिज्म से खींची हुई अपनी नजरें हटा नहीं पाती, जैसे उस भिखारी की नजरें एक ऐसी गहराई को रिवील कर रही हैं जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। और बस यूं ही सभी ऋषियों का प्राइड क्रम्बल होने लगता है। गुस्से में आकर ऋषि इस इंसोलेंट वॉन्डरर को श्राप देने की कोशिश करते हैं। वे चांट करते हैं, वे इन्वोक करते हैं, वे अपनी सारी पावर समन करते हैं। लेकिन जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो भिखारी चला गया होता है। उसकी जगह पर खड़े हैं महाकाल, स्वयं शिव, समय से परे, अहंकार से परे। और शिव कहते हैं, सच्चे ज्ञान का मतलब ह्यूमिलिटी है, सच्ची तपस्या का मतलब सरेंडर है। जब ये अहंकार बन जाते हैं तो सबसे पवित्र प्रयास भी रूइन की ओर ले जाता है। फिर उतनी ही मिस्टीरियसली भिखारी का रूप धुंध में फेडिंग हो जाता है। लेकिन शिव का मैसेज लिंगरिंग रहता है। कभी कभी डिवाइन एक भिखारी के रूप में आता है, हमें यह याद दिलाने के लिए कि हम वास्तव में कौन हैं, और उस प्राइड को शैटर करने के लिए जो हम सभी को अंधा कर देता है।